देखो अब सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है, कुछ समझिए बताओ। एक तुम लोग लगाओगे, दे सवाल। देखो दो पिंडों के गुरुत्वीय त्वरण। आओ, किसी को याद है गुरुत्वीय त्वरण? जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस वस्तु में वेग में वृद्धि की दर को वेग में परिवर्तन की दर को ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन। देखो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं, याद करो आज कि वस्तु है, पहाड़ पर गए नीचे गिरा रहे हैं, छत पर से खड़े होकर नीचे गिरा रहे हैं, टरकुल पर पेड़ पर चढ़ के नीचे गिरा रहे हैं, और कहाँ पुल पर चढ़ के, परसौनी में पुल है ना, उस पर चढ़ के नीचे गिरा रहे हैं। चलो, किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो अब सुन लो, उस वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाले वेग वृद्धि को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। 1 सेकेंड में जिनका वेग वृद्धि को त्वरण कहते हैं ना। अच्छा, गुरुत्वीय की बात इसलिए करें क्योंकि ऊपर और नीचे की बात हो रही है, तो सीधा रेखा में जाते तो त्वरण की बात करते। कोई वस्तु जैसे गाड़ी सीधा रेखा में चलती है तो त्वरण की बात होगी, ऊपर और नीचे की बात होगी तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिख लो, छोटा सा डिफिनेशन है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से, तो नंबर चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? सब बच्चे के पास नंबर है, चला जब मैं कहता हूँ, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, खाली तुम लोग मेरा नंबर रखना बस। तो उस वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाले वेग वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते याद है? स्मॉल जी से। कौन जी से? हाँ, तुम लोग कितना पढ़े हो? सभी 9 के बात है ना जी। देखो मैंने कैसे पढ़ाया कि 9 के तुम लोग याद है। सोचो उस समय तुम लोग छोटे थे, थोड़ा छुआते आते था, तो इसमें जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा रजतवा याद बा? मेरा सेकेंड इसका होता है। नाटक करा है पर हमारा कमरिए पर लेता हूँ। इसका भी मैं LT-2 होता है। यह एक सदिश राशि होती है। LT-2 जब त्वरण होता है ना, वही होता है। सदिश राशि होती है अलग अलग स्थानों पर, 2 बार लिखा, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। चलिए, तो जब ये बात आपका रहेगा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, तो खूब आराम से आप इसको बता सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय की परिभाषा के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। ओके, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, जैसे वो 2 लिखा गया ना, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। चलिए चलिए लिख ले सब लोग मिटाए। अब लिखो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। जल्दी लिख लियो तो लिखो, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। मिटाएं इसको।
गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। देखो कुछ बातें मैं बताऊं। पहले तो सबको याद होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह एक सदिश राशि होता है। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है अदिश राशि होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान एक समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद हो, ये तो अंतर है। लिखा जाएगा कि लिख दे? चलिए क्यों, चलो घर तुम घूमना है, घर घूमना, यहाँ लिख लो, घर को घूमना, ठीक है। कोचिंग जो बच्चे पढ़ते हैं देख लो, आज तुमको बता देते हैं। चाहे कहीं भी जाओ, कुशीनगर जाओ, गोरखपुर जाओ, कहीं भी जाओ, कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे घर पढ़ते नहीं है, घूमते हैं। क्यों घूमते बता? क्योंकि पढ़ लिए हैं। हाँ। जो न पढ़ने वाले बच्चे वो घर बैठ के पढ़ेंगे 4 घंटा, वो तुम लोग 10 मिनट में पढ़ लो, बात खत्म। खूब घूमना, बैगन खेत में जाना, भाई फल जो बायोलॉजी आप पढ़ते थे जाने में क्या दिक्कत है? घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। पहला लिखो, ये गुरुत्वीय त्वरण की बात होगी। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। बताओ तुम लोग कहाँ पे पूरा करने की कोई फिक्र होती है? चलो, गुरुत्वीय त्वरण किससे? स्मॉल जी से प्रदर्शित करता है। इसे 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 इससे कैपिटल जी से प्रदर्शित करता है। आज अच्छा है, तुम लोग चले जाओ, तब मैं पढ़ूंगा बैठ के खूब ढेर। दूसरा स्मॉल जी माने गुरुत्वीय त्वरण कौन सी राशि है? सदिश। और वो कौन सी राशि है? अदिश। सदिश राशि याद बा, जिससे परिमाण दिशा दोनों पाई जाता है। लेकिन ना यह सदिश राशि। कोई बताएगा सदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अदिश को स्केलर कहते हैं। रजत सब याद करें। तीसरा, अच्छा इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है ना। अच्छा देख लो, अभी मैं इस पाठ में आपको पढ़ाऊंगा कि जब पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और नीचे जाएंगे तभी घटेगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा। तो काटना होगा ऊपर जाएंगे तो। इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे। 9 में सूत्र स्थापित किया गया था? नहीं किया गया था, ऐसा किया जाएगा 11 में। सही लड़के बोलिए। इसका मान कितना पढ़िए भाई, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। सबसे अधिक बताओ गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। अब के कल पृथ्वी के केंद्र पर 0 होला, अब एक तरह दिखता है पृथ्वी के तल पर, तब भाई तले में पर अधिक होता है। केंद्र पर 0, अपने मुंह सब बोलते केंद्र पर 0 पृथ्वी के सबसे अधिक होता है। अच्छा, सब समझ में आ जाएगी 5 साल बाद। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं जाओ, यहाँ जाओ, मामा के यहाँ जाओ, मौसी के यहाँ जाओ, चाची के बहन के यहाँ जाओ, अपना माई के बहन के जाओ, तो जो भी आपका होगा, कहीं भी जाओगे तो समझो कि कैपिटल जी का मान सेम रहेगा कि नहीं? इधर में भाई पट्टी मॉल के बात ये ना सेम कौन सेम रहेगा? लिख लो, स्मॉल जी का मान अलग रहेगा, अलग अलग स्थानों पर कैपिटल जी का मान अलग है, समान होता है। जैसे कि जहां तुम जाओ। चलो, अच्छा इसका मान कितना है? स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9 या 10। इसका मान 6.67 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मात्रक बोले मात्रक, इसका
इसका बीमा बोलो। इसका Alpha minus 1, alpha minus 2, हम्म alpha minus 3, एल प्लस 3। और 3, 3 minus 2. चलो नोट कर लो, हो गया है नोट। तो याद कराना सब तुम लोग। स्मॉल जी कैपिटल जी में ये संबंध ये तो अंतर था ना, क्या क्या होता है सब आप जानते हो। अब एक हेडिंग बना लो, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी को याद जरूर रखना, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कैपिटल जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जल्दी से लिखो, हो गया। तो सब को लिख रखा सब लोग, सही हो जाएगा उसमें। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं सेकेंड तुम लोग को पढ़ाऊंगा अंतिम पार्ट से। जब ये खत्म हो जाएगा ना तो 12 का पढ़ाइएगा। नहीं, अब 11 का पढ़ो, 2 महीना। बाद में पढ़ेंगे कभी। 2 महीना का कितना दिन पढ़ाएंगे तुमको? पूरा मिलाकर 55 दिन। 11 के फरवरी और जनवरी में 25 दिन, 30 दिन हो। 30 दिन का फरवरी में 28 दिन होगा। सबसे आदमी कम मैदान फरवरी में कर रहा है। मान 10-5 तब मान लो 3 दिन है, तीसरा बार तब वो कम से कम 6 चौथा कम कर जाएगा। 3 चौथा सुबह के 6 बजे शाम को। राम राम हो गया मिठाई का वीडियो मैंने लाइक हो, जिसको नहीं जानकारी होगा जान जाएगा। खराब चीज है का ही, उतना माइंड चाहिए, माइंड। ये सब जानने के लिए हमने, इस सब जानने के लिए पहाड़ पर जाकर हिमालय पर्वत पर मैंने 10 साल परिश्रम के तब आशीर्वाद मिला है। ऐसे थोड़े बता देते हैं। 10 साल पहाड़ों पर जाकर परिश्रम किए हैं, तपस्या किए, तब शंकर जी कहे कि जाओ तुमको यही वरदान देते हैं, दे दिए, तब यहाँ बताते हैं। इतना दिमाग आई। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। मान लो, क्या मानोगे? मानो कि एक का है पिंड, पृथ्वी है। पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। आर ई माने पृथ्वी का त्रिज्या। ई का मतलब अर्थ होता है, आर का मतलब रेडियस, यानी रेडियस ऑफ आर। इसके मान कितना होता है सब लोग बताओ? 6 देखो याद है लड़की को, 6 गुना 10 के बाद 6 मीटर होता है लगभग। कहीं 6.4 भी लिखता है, जैसे आपकी इच्छा है। चलो यहाँ पर इसकी पृथ्वी के द्रव्यमान कितना? 24 किलोग्राम। चलो मान लो कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक द्रव्यमान रखा गया जिसका नाम है या, जिसका नाम क्या है? स्मॉल। तो इसमें कुछ कहानियां बना के लिखना पड़ेगा कि माना कि पृथ्वी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या आ रही है, पृथ्वी का द्रव्यमान एमी है, पृथ्वी पर एक पिंड रखा गया जिसका द्रव्यमान यम है, तब यहाँ सब जो आपका क्रियाकलाप उसको देखते माना। कैसा लग रहा है आपको फिजिक्स? लेकिन हमको तो अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। देखो मुँह भिचका पढ़ा देखो, तथा द्रव्यमान एमी है। किसकी कहीं एमी लिख देगा ना तो ध्यान रखना, संसार में सबसे बड़ा पात्र कौन है? पृथ्वी। क्यों? इसी वजह से तारा पटीदार में जितना बा राम भक्त जो बा, सब लोग अपन बर्तन रखते तो पृथ्वी न ढका। अपन लोटा, बाल्टी, तसला, तसली, तावा, पीनी, छीनी, ठेनी तो बना पड़े। काय सूर्य से बड़ा बगा? का सूर्य से बड़ा? सूर्य से बड़ा पृथ्वी नहीं, सूर्य से बड़ा नहीं है, लेकिन जाना कि पृथ्वी जौन बा, माने पृथ्वी से बड़ा तो कोनो चीज नहीं है। ये सूर्य के थोड़े बात होता है, ये बस सूर्य पर जल होकर चली बहन ने। पहले वे जरी तुम तो जरा होता रहा, तथा द्रव्यमान तथा पिंड का द्रव्यमान ही हमें। अब सुनो,
अब पढ़े हैं क्या बाबू भाई? कहीं पढ़े हैं? कहीं पढ़े हैं? कब? बढ़ के बाद का भार जाओगे, वही भार है या बराबर या मिंटू जी, तब पढ़े होंगे या बराबर या मिंटू जी, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। कंपटीशन में बैठे होंगे तब पढ़े होंगे। 9 में पढ़े होंगे आप लोग और 11 में पढ़ रहे हैं। अधिकतर देखो मैचिंग 9 वाला पढ़ाई 11 में मैच कर रहा है और 10 वाला पूरा मैच 12 में करेगा। अब 10 वाला जब पढ़ाएंगे तो देखना तुम लोग की बड़ा दिक्कत होगी बताने में। बता दो। 10 वाला पढ़े अच्छे से थे। हाँ 9 वाला पढ़े थे। अब हिपी सर याद उड़ाओ तक या बराबर एम जी हो गई। आगे पढ़े थे कैपिटल या बराबर जी एम ई स्मॉल एम बटा में आर ई सभी का नंबर। सोच के बताओ तुम लोग एक बात मुझे, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम लोग ये पढ़े हैं क्या? ये न्यूटन का सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। बस M1 की जगह पर कैपिटल एम ई, M2 की जगह पर स्मॉल एम बटा में आर स्क्वायर। स्मॉल जी कहाँ, इसमें होता ही नहीं है। ये अलग सूत्र, ये अलग सूत्र है, ठीक है। दिस इज अ फार्मूला एंड दिस इज अ टू फार्मूला। चलिए अच्छा अब बताओ, सोच के बताओ क्या हम लोग अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो कौन गलती तो नहीं करेंगे। ये अब से अब कर जाएगा, हमें अब की क्या जरूरत है? तो आप लिखेंगे समीकरण आएगा समी बना के 0 का मतलब है कि कोरोना अवयव में छोड़ना, 60 का मन संख्या की बची माइनस समी लिख करके इधर लिखा ही ना 1, ये लिखा ही 2। इसका मतलब हो गया समीकरण 1 में समीकरण 2 का आप क्या करेंगे? घटाएंगे। चलो घटाना तो आता है आप लोग को, घटाना आता है तो बताओ घटाकर कि अगर हम लोग -15 में से लड़कियां बताएंगी 8 घटाएंगे तो कितना होगा? सोच के बताओ। 7 होगा, -7 होगा, ठीक है। चलिए वैसे कि नहीं मैथ लगे पूरा, हाँ ठीक है। चलिए तो बताइए दिए घटाते हैं F -F। चलो देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। होम साइंस पढ़ने वाले जो लड़कियाँ होती हैं इतना इंटेलिजेंट नहीं होती हैं जितना आप लोग हैं। अगर आज इंटेलिजेंट है तो समझिए कि आपकी वो मेहनत है तब है। ध्यान रखिए क्योंकि गंदे बताते थे आप, ये आपकी मेहनत है, ऐसे ही मेहनत करते रहना। हालांकि खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा बाद में, मैथ नहीं पढ़े हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब आप जाएंगे बीएड के टेस्ट देने के लिए तो त्रिभुज सब आएगा उसमें। जब बीएड तुम लोग करोगे ना, बता दें बीएड, तो बीएड जब तुम लोग करोगे तो उसमें बायोलॉजी और मैथ दोनों सब विषय रहता है। साइंस वाला का अलग है, आर्ट वाला का अलग। आर्ट में सब पढ़ना है, साइंस में सब पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी रहेगा। बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा इसको वो नहीं आएगा। नहीं कंपटीशन में सब आएगा, सब आएगा। किताब देखेंगे, रुको मार्च खो जाएगा तो चलो। ये में से घटी कितना, पहले ये में से देखो एम जी माइनस सब हो जाएगा। भगवान के नाम लो, भगवान के नाम लो, सीता मैया के नाम लो, सब हो जाएगा। अब से है ना, घटा दो -mg। अच्छा इसको इधर लेकर आओगे -mg होगा कि नहीं होगा? जबरदस्ती नहीं कर रहे, स्थान चेंज करेंगे तो कहा जाएगा माइनस। सही बोलो, बाया पक्ष की इधर आएगा। माइनस लिखो GME स्मॉल m अपान RE का स्क्वायर। जरा सोचो क्या माइनस काट सकते हैं? क्या हम M से M काट सकते हैं? तो हमारे पास ताज़ा खबर ये आई है कि हमने G बराबर GME अपान RE का स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया। ताज़ा हमने कहा सिद्ध किया। स्मॉल जी बराबर कैपिटल GME बटा में RE स्क्वायर। सोच के बताओ क्या आप स्मॉल जी को क्या कर सकते हैं? सोचो। और एम ई को क्या कर सकते हैं? और आर ई को क्या कर सकते हैं? अब पूरा मान आप भरेंगे ना, पूरा मान भरेंगे किसका? तो स्मॉल सी का मान लगभग 9.8 है। इसका मान तो जानते हैं 6.67 × 10 - 11। इसका मान जानते हो 6 × 10 = 24। इसका मान भर दो 10 के ऊपर कितना 6। अच्छा हल करोगे इतना, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोग? समझ में आया? हाँ कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलो नोट करें जल्दी से।